खुदादाद की कहानी भाग 2। खुदादाद की कहानी। शहजादा खुदादाद और दरियाबार की शहजादी की कथा। इसी खोज में वो एक गहन वन में जा पहुंचा। उसमें काले पत्थर का एक विशाल भवन बना हुआ था। वो जाकर उस महल के नीचे खड़ा हो गया और ऊपर देखने लगा। काफ़ी ऊंचे पर एक खिड़की खुली थी और एक अत्यंत सुंदर स्त्री, जिसके बाल बिखरे और वस्त्र मैले और फटे थे, धीरे धीरे कुछ कहने लगी। खुदादाद ने कान लगाकर सुना। वो कह रही थी, ओ मुसाफिर, यहाँ से फौरन भाग जा, नहीं तो इस भवन का स्वामी तेरी दुर्दशा कर डालेगा। वो महाविकराल नरभक्षी हबसी है। उसके पंजे में फंसा हुआ आदमी बचता नहीं। वो परदेशियों को पकड़ लाता है, उन्हें एक अंधेरे तहखाने में बंद कर देता है, फिर उन्हें एक एक करके भून कर खाता है। खुदादाद ने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री बोली, मैं काहिरा की रहने वाली हूँ। बगदाद जा रही थी। इस वन से निकल रही थी कि यही हबसी आ गया। इसने मेरे सेवकों को मार डाला और मुझे इस जगह बंद कर दिया। वो मुझसे भोग करना चाहता है, किंतु मैं बचती रही हूँ। आज मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मुझे मार डालेगा। मैं उसका साथ करने से मर जाना पसंद करती हूँ, किंतु तुम क्यों जान देना चाहते हो? तुम भाग जाओ। वो भटके हुए मुसाफिरों को ढूंढने गया है ताकि अपनी खाद्य सामग्री बढ़ाए। वो आता ही होगा। उसकी दृष्टि तीक्ष्ण है। वो बहुत दूर से देख लेता है। तुम चले जाओ। सुंदरी खुदादाद से ये सब कह ही रही थी कि वो राक्षस जैसा मनुष्य आ पहुंचा। वो पर्वताकार लगता था और बहुत ऊंचे तुर्की घोड़े पर बैठा था। उसकी तलवार इतनी भारी थी कि उसके अलावा किसी और से उठ भी नहीं सकती थी, और उसकी गदा कई मन की थी। खुदादाद उसे देखकर डर गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि इस राक्षस से बचा। हबसी ने उसे तलवार निकालते देखा, किंतु उसे तुच्छ जानकर अपने हथियार न संभाले, बल्कि चाहता था कि वैसे ही उसे हाथों से पकड़ ले। ये देखकर खुदादाद ने घोड़ा बढ़ाया और उसके घुटने पर एक तलवार की चोट की। घाव खाकर हबसी ने घोर गर्जन किया और भारी तलवार निकालकर खुदादाद पर चलाई। खुदादाद पैंतरा बदलकर बच गया, वरना वहीं खीरे की तरह कट जाता। अब खुदादाद ने अपनी गदा इस कौशल और ऐसे कोण से चलाई कि हबसी का हाथ ही कट कर गिर गया और वो घोड़े से नीचे आ रहा। खुदादाद झपट कर पहुंचा और अपनी तलवार से हबसी का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। वो सुंदरी खिड़की से ये युद्ध देख रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि खुदादाद को
विजयी बनाए। हबसी की मृत्यु देखकर खुशी से फूली न समाई और पुकार कर कहने लगी, भगवान की बड़ी दया हुई। अब तुम इसकी कमर से चाबियों का गुच्छा निकालो और ताला खोलकर मेरे पास आओ। वो विशाल हबसी किले की सारी कुंजियां अपने पास ही रखा करता था। खुदादाद उसके पास आया। वो सुंदरी उसके पैरों पर गिरने को उद्यत हुई, किंतु खुदादाद ने उसे बीच में ही उठा लिया। सुंदरी उसकी प्रशंसा करने लगी और बोली कि मैंने तुम्हारे जैसा वीर पुरुष और कोई नहीं देखा। खुदादाद ने उसे अभी तक दूर से देखा था, पास से देखा तो पहले की अपेक्षा वो कहीं अधिक सुंदर दिखाई दी। वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि ओर से चिल्लाने का शब्द सुनाई दिया। खुदादाद ने पूछा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और उसका क्या मतलब है? सुंदरी ने कमरे के एक ओर बने एक दरवाजे की ओर उंगली उठाई, यानी इशारे से बताया कि ये आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से आ रही है। और पूछने पर वो बोली, यहाँ एक बड़ा सा कमरा है। उस हबसी ने यहाँ बहुत से मनुष्य कैद कर रखे हैं। नए लोगों को लाकर वो यहाँ रखता है और प्रतिदिन वहाँ जाकर एक मनुष्य को चुनकर बाहर लाता था और भूनकर खा जाता था। खुदादाद ने कहा कि मैं उन्हें इस कैद से छुड़ाना चाहता हूँ। वे दोनों उस दरवाजे के पास गए और विचित्र कुंजियां लगा लगा कर उसे खोलने का प्रयत्न करने लगे। कई कुंजियां लगने से ताला देर तक खड़खड़ाता रहा। अंदर से आने वाली चीख पुकार और बढ़ गई। खुदादाद को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि ये रोना पीटना क्यों बढ़ गया है। सुंदरी ने कहा कि ताला खड़खड़ाने से वे समझते हैं कि हबसी आया है और उनमें से किसी को ले जाएगा। उनकी आवाज़ भी ऐसी थी जैसे गहरे कुएं के अंदर से आ रही हो। उनकी आवाज़ भी ऐसी थी कि जैसे किसी गहरे कुएं के अंदर से आ रही हो। ताला खुलने पर एक लंबा जीना दिखाई दिया। वे उतर कर नीचे गए तो देखा एक तंग अंधेरी जगह में 100 के लगभग आदमी पड़े हैं, जिनके हाथ पांव बंधे हैं। खुदादाद बोला, मित्रों, अब भय त्याग दो। भगवान की दया से मैंने तुम्हारे शत्रु हबसी को मार डाला है। वे ये सुनकर बड़े खुश हुए। खुदादाद ने उनके बंधन खोलने शुरू किए। जिनके बंधन खुलते थे वे औरों के भी खोलने लगते थे। इस प्रकार अल्प समय ही में सारे लोग मुक्त हो गए। तहखाने से बाहर निकलकर सब ने खुदादाद के पांव चूमे और उसे आशीर्वाद देने लगे। जब वे महल के बाहर खुले आकाश में प्रकाश में आए तो खुदादाद ने देखा कि उनमें उसके वे सभी भाई हैं जिन्हें वो ढूंढने निकला था। उसने कहा,
भगवान की बड़ी अनुकंपा है कि तुम लोग सही सलामत हो। तुम्हारे पिता तुम्हारे वियोग में अति कातर हो रहे हैं। तुम लोगों में से तो कोई राक्षस के पेट में नहीं चला गया। ये कहकर उसने उन्हें गिना और शेष समूह से अलग कर दिया। सारे शहजादे एक दूसरे के गले मिले। खुदादाद ने सुंदरी से पूछकर हफ्सी के भंडार गृह का पता लगाया और सब लोगों को भरपेट भोजन कराया। उसने ये भी देखा कि गोदामों में तरह तरह की मूल्यवान वस्तुएं, रत्न, सुगंधियां, रेशमी, मखमल आदि के ढेर लगे हैं। ये माल हफ्सी ने व्यापारियों से लूटा था जिन्हें वो तहखाने के लिए पकड़ लाता था। उस गोदाम में सारे मुक्त बंदियों को ले जाकर खुदादाद ने कहा कि अपना अपना माल उठा लो। सबने अपनी अपनी गठरियां ली तो खुदादाद ने शेष वस्तुओं में से भी अधिकांश उन्हें बांट दी। किंतु उसने कहा कि इस सुनसान वन में से तुम लोग इन चीज़ों को ले कैसे जाओगे? उन्होंने कहा, ये हफ्सी हमारे ऊंट और खच्चर भी पकड़ लाता था, वे कहीं बंधे होंगे। खुदादाद पशुशाला में गया तो उसने सैकड़ों ऊँटों और खच्चरों को के अलावा शहजादों के घोड़े भी बंधे देखे। उनकी रखवाली हफ्सी सेवक करते थे। वे सब इन बंदियों को छूटा देखकर समझ गए कि हमारा हफ्सी मालिक मारा गया। वे सब जान बचाकर इधर उधर भाग गए। खुदादाद ने उन्हें जाने दिया। फिर खुदादाद ने उस सुंदरी से कहा, तुम्हें ये हफ्सी कहाँ से लाया था? हम तुम्हें वहीं पहुँचा देंगे। ये हैरन के शहजादे तो तुम्हारे देश को जानते ही होंगे, वही तुम्हें पहुँचा देंगे। लड़की बोली, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं काहिरा की रहने वाली हूँ। तुमने मेरी जान और इज्जत बचाई, इसके लिए तुम्हारी अति आभारी हूँ। मैं अपना और हाल क्या बताऊँ, बस इतना काफ़ी है कि मैं भी एक शहजादी हूँ। एक दुष्ट ने मेरे पिता को मार डाला और उसके देश को लूट लिया। मैं वहाँ से भागी और यहाँ आकर इस राक्षस जैसे हफ्सी के हाथ पड़ गई। इस पर खुदादाद तथा अन्य शहजादों ने जोर दिया तो वो अपना विस्तृत वृत्तांत इस प्रकार बताने लगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आपको कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रणाम, धन्यवाद।